हेलो दोस्तों। आज हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरण को हल करने का बहुत आसान तरीका सीखेंगे। बहुत आसान और बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। तरीका बहुत सिंपल है। आपको किस चीज़ को कैसे कब और कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आप ग्राफीय विधि का उपयोग करके एग्ज़ाम में 5 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएँ। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ग्राफीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरण का हल बहुत अच्छे से सीखते हैं। इससे पहले हमने वर्ग गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत अच्छे से सीखा है। अब इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि सीखेंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं, मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख पाएँ। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने दो समीकरण लिया है और समीकरण है हमारा इस प्रकार का: x प्लस 2y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही सरल समीकरण दिया रहेगा, वो कुछ टफ नहीं होता है, बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई का मान 3 निकाल लेना है दोनों में, और इसे हम लोग ग्राफ पे बैठा देंगे। ठीक है, हम आपको इसी पेपर पे ग्राफ करना सिखाएंगे, ग्राफ वाले पेपर पे नहीं। हम लोग हिंदी का कॉपी इस पे ही हम आपको करना सिखा देंगे। आप इस पे भी कर पाएंगे, एग्जाम में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इस तरीका को अपनाकर एग्जाम में आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है कि आपको समीकरण 1 लेना है और समीकरण 1 को सॉल्व कर लेना है। एक्स वाई का 3 मान निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल और लिखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 आपको ले लेना है। ठीक है, एक्स प्लस 2y बराबर क्या है, 6। इसको हम लोग आगे बढ़ा के सॉल्व करते हैं, राइट। या आपको केवल y का मान निकालना है इधर से। ठीक है, तो पहले हम लोग x को ले जाएंगे, फिर 2 को ले जाएंगे, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पे रखते हैं प्लस का 2y, राइट। आपको बस यहाँ पे केवल y का मान निकालना है, तो आपको बारी बारी से सारी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। आंसर है हाँ 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 6। और ये देखिए प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का x बराबर के दूसरी तरफ हमने लेके गया तो बना माइनस का x, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का x लिखेंगे। ठीक है, या अब मुझे यहाँ पे केवल y मिला, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 6 माइनस x पहले से है, तो हम लोग लिखेंगे 6 घटाओ x और बट्टे। अब बट्टे क्यों, तो देखिए y जो है 2 के साथ गुना में था, तो हम एक नियम जानते हैं कि जब गुना को बराबर के दूसरी तरफ ले जाया जाए तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। भाग को ले जाया जाए तो गुना में, जोड़ को ले जाया जाए तो घटाव में, घटाव को ले जाया जाए तो जोड़ में, राइट। तो ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना करने का आपको केवल y, आपको हर समीकरण में आपको अब जब भी कोई भी समीकरण दिया रहे उसमें आपको अकेले कर लेना है y को। ठीक है, y को अकेले करने के बाद आपको लिखना है अब यदि x तो y, अब यदि x तो y। आपको ये 3 घर बना लेना है। ठीक है, देखिए आपको क्या है ना कि x का मान रखना है और y का मान निकल जाएगा। आपको x का मान देखिए, अगर आप यहाँ पे x का मान रख देंगे तो y का मान यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी में रखेंगे, इसी x के पे सभी 3 ठो मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रफ में समझते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया। रफ में हम क्यों चाहते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीखें, भले ही इसमें 10 12 15 मिनट क्यों ना लग जाए, लेकिन हम आपको ऐसे सिखा देंगे कि आप ग्राफीय विधि को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो हम इसको पहले अलग उतार लेते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं। देखिए हमने y बराबर 6 माइनस, अब x के जगह पे मान लीजिए आपने रख दिया 2, 0, मान लीजिए आपने 2 0 रख दिया, हमने इस x के जगह पे रखा है 2। अब 6 में से 0 घटेगा तो आंसर कितना मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा। और देखिए बटे में 2 है, तो 6 में बटे में 2 है, यानी 2 से उसमें भाग लग जाएगा, तो 6 में हम 2 का भाग करेंगे तो कितना बार डिवाइड होगा, 3 बार। हमने x का वैल्यू कितना रखा था, 0, और y का वैल्यू कितना मिला, तो आंसर है 3 मिला। अब आप यहाँ पे 2 रख दीजिए। ठीक है, उस टाइम में हमने 0 रखा तो 0 घटाया। अब यहाँ पे अगर हमने 2 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 घटेगा,
राइट ना। तो 6 में से 2 घटेगा तो आंसर मिलेगा 4, और 4 में 2 का भाग जाएगा तो आंसर मिलेगा 4 में आप 2 का भाग देंगे तो केवल 2 ही उसका भाग जा सकता है, राइट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 4 रख देते हैं अब, ठीक है। किसके जगह पे? इसके जगह पे अब हम 4 रख देते हैं। अब 6 में से 4 घटेगा तो आंसर कितना मिलेगा? तो आंसर मिलेगा 2, 2 मिलेगा ना। और इस 2 में 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2 यानी 1 मिलेगा। और इस प्रकार से हमें एक्स वाई का मान मिल चुका है। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। इसमें केवल वाई को रखेंगे। अब यदि एक्स तो वाई, सारा फंडा वही है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। समीकरण 2 से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। केवल y का मान हमें चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या है कि 3x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल y का मान फाइंड करना है, राइट। उसके लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। 2 प्लस का है ना, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का है, तो प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x बनेगा, राइट। या हम यहाँ से केवल y का मान कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 2 माइनस 3x। देखिए जब आप गणित में कुछ लिख रहे हैं तो आप दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आप कोशिश करेंगे, आपको ऊपर सटा के नहीं लिखना है, आप दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि y के साथ 2 गुना में हमने आपको पहला समीकरण में समझाया था। तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब लिखना है, अब यदि x तो y, और 3 खंड बना लेना है। अब यदि x तो y, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 माइनस 3x, हमें x के स्थान पे ही कुछ भी रखना है, ठीक है। तो x के स्थान पे हम लोग कुछ भी रखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे x के स्थान पे 0 रख दिया, ठीक है। तो x के कॉलम में हमें 0 रख देना है। अब देखिए 2 माइनस 3 गुने x है ना, 2 माइनस 3 गुने x, और x का वैल्यू मुझे कितना रखना है? 0, बटे में कितना है? 2। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो 2 में से 0 घटा तो कुछ 0 ही, कुछ नहीं। तो अब अब जैसे मान लीजिए 3 का गुना 0 के साथ होगा तो कितना होगा आंसर? 0। किसी भी संख्या का गुना 0 के साथ होता है तो वो संख्या 0 हो जाता है। आप अच्छे से इन बातों को पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब 2 के बटे में 2 है तो यानी ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? 1। आगे हम लोग कितना रखेंगे वो देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि x का मान जो है माइनस का 2 रख देते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए 2 तो यहाँ पे पहले से रहेगा, माइनस 3 गुने माइनस का 2, और बटे में क्या है? 2। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। बटे में 2 है, उसको कर लेंगे बाद में। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा? प्लस। 3 दूनी 6, यानी प्लस का 2 और बनेगा प्लस का 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। और देखिए बटे में नीचे 2 है तो हम लोग बटे में नीचे लिख लेंगे 2। तो 8 के बटे में 2 है तो आंसर कितना मिलेगा? 4, ठीक है। तो ये आंसर मिला 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने माइनस का 2 रखा, अब इस बार प्लस का 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रफ में पहले करते हैं। तो देखिए आपको x के यहाँ पे प्लस का 2 रखना है। देखिए यहाँ पे 2 पहले से है तो लिखेंगे 2 घटाओ 3 गुने x, क्या मान कितना रखा हमने? 2 रखा, बट्टे में कितना है? 2। अब देखिए 3 दूनी 6, तो क्या मिला? 2 माइनस 6 बट्टे 2, यही ना मिलेगा। 2 माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, तो 2 माइनस 6, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? माइनस का 4 मिलेगा ऊपर। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, और 4 2 से 6 कितना बड़ा है? 4। आप इसको घटाएंगे ना तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह डालना पड़ता है, और जितना बड़ा होता है उतना हमें लिखना पड़ता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 बचा, नीचे में क्या है? 2। अब इससे हम लोग काटेंगे तो माइनस का 2 बार में कटेगा, और माइनस लगाया तो माइनस, तो हमने प्लस का डाला तो माइनस का 2 आया। और इतना मिलने के बाद अब हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम ग्राफ करना सीखेंगे। ग्राफ किस प्रकार से करें।
तो ग्राफ खींचने से पहले हम क्या करेंगे, इनको और वो इससे पहले वाले जो समीकरण, पहला और दूसरा समीकरण का मान हम लोग क्या करेंगे, उतार के एक अलग जगह पे रख लेंगे, ताकि बार बार मुझे वहाँ वहाँ जा जा के देखना ना पड़े। 10 मिनट हमने आपको मान निकालने में लगाया है, और ग्राफ खींचने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझा के ग्राफ खींचेंगे। 15 मिनट का टाइम लगेगा, 15-16 मिनट का, लेकिन आप ग्राफीय विधि अच्छे से सीख जाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। मान हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम लोग ग्राफ खींचने के लिए 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने एक इधर नीचे खींचा और एक यहाँ पे ऐसे हमने खींचा, ठीक है। आपको ये लाइंस अगर नहीं दिख रही तो हम इसे कलम से ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इसको अब हम लोग मार्किंग करेंगे, राइट। आपको पहले मार्किंग करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेनी है। देखिए, आपको चेक करना है एक्स का प्लस का वैल्यू और माइनस का वैल्यू। तो एक्स का प्लस का सबसे बड़का कौन सी संख्या आप देखेंगे, 0, 2, माइनस का 2, सब मिला के आप एक्स का क्या है, प्लस का 4, ठीक है। तो देखिए इधर होता है प्लस का, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। आपको ऐसे ही बना लेना है ग्राफ में, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे x का प्लस का 4 ही था, हमने यहाँ पे 5 कर दिया, और y का सबसे बड़ी संख्या केवल 4 तक ही है, तो इसको भी हमने 5 तक लेके गया, राइट है। अब माइनस वाले देखेंगे, तो माइनस में x का माइनस का 2 है। देखिए माइनस का x जो है ना इधर आता है, ठीक है। तो -1 और -2, एक और बढ़ा देते हैं, माइनस का 3 कर देते हैं, राइट। माइनस का 1, माइनस का 2। देखिए प्लस का राइट साइड आपके दाहिना तरफ होंगे, और ऊपर और राइट हैंड साइड में आपका प्लस रहता है। ऊपर और राइट हैंड साइड आप देखेंगे, दाहिना हाथ के तरफ आपका हो जाएगा प्लस, और ऊपर हो जाएगा प्लस, और नीचे माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, राइट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स का होता है, और नीचे जो होता है वो किसका होता है, वाई का होता है। तो देखिए वाई का तो माइनस का कोई नहीं है ना, माइनस का 2 इसमें है, तो इसमें को भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2 तक भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग एक और बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान को लिख दिया है। अब बस इसमें क्या रह गया कि बस देखना है और लिख देना है, 0, 1, ठीक है। हम लोग पहले समीकरण का बात करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण में हमारा ये आंसर आया था 0 और 3, यानी x का मान 0 और y का मान 3, दोनों इसमें सब पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव वाले में चलेंगे, 0 और 3। तो देखिए x का मान 0 यहाँ है, ठीक है, और y का मान 3 प्लस का कहाँ है, तो यहाँ है। तो पहला मार्क आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपका पहला मार्क हो गया। आपको बस मान देखना है, उसी हिसाब से रखना है। जैसे 0 और 3 है ना, तो देखिए x और y का ये मूल बिंदु होता है 0, 0, तो यहाँ पे x या हो y, तो यहाँ पे ही आपको रखना है। और देखिए y का मान प्लस का 3 है, तो ये ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे प्लस का 3, 1 मिल गया। अब देखिए x का मान 2 है, यानी ये मान है, ठीक है, और y का मान भी क्या है, 2 है, तो y का मान यहाँ 2 है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है, हमारे पास ग्राफ का पेपर नहीं है, तो इसको हम लोग दिमाग से मिलाएंगे ताकि सही मिले। ऐसे हम लोग स्केल रखेंगे, और इसको यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे ना, हमें इस पॉइंट को पता करने के लिए सीधा यहाँ पे स्केल रखेंगे। और देखिए यहाँ पे दो नंबर पे है ना, हम लोग 2 नंबर, और यहाँ से भी ये 2 नंबर, 2 और 2 है, ये देखिए 2 और 2, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे ये मिला। अब क्या है, 4, x का मान 4 और y का मान 1, तो हम लोग 4 और 1 पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे कि 1 ये है, तो हमें यहाँ पे सीधा बढ़ना है, ठीक है। हल्का से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सीधा रहेगा तो मतलब हम अच्छे से उसको मिला पाएंगे, ठीक है। आपको ग्राफ मिलेगा तो आपको वहाँ पे स्केल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपने 3 पॉइंट को प्राप्त किया, और तीनों को क्या है, आपस में आपको ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। और ये लीजिए, हमने इसको ऐसे करके मिला दिया। मिलाने के बाद आपको दूसरा समीकरण लेना है। फिर देखिए x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, तो इसका मार्क ये हो गया। बहुत आसान है, ठीक है। x का मान 0, y का मान 1, x का मान हमने 0 लिया, y का मान क्या लिया, प्लस का 1। अब देखिए x का मान -2 है, तो हम लोग इधर आएंगे ना,
2, और y का मान प्लस का 4 है, तो y का मान प्लस का 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें पॉइंट जो है वो एक्यूरेट और सीधा मिले, क्योंकि ये ग्राफ का कॉपी नहीं है। आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको यहाँ वो उसमें लाइन कटी होती है, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। माइनस का 2, तो हमने माइनस का 2 लिया, और उधर से प्लस का 4 आया। प्लस का 4, प्लस वाला ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, राइट। अब एक पॉइंट इसका ये है, एक पॉइंट ये है। अब एक और पॉइंट चाहिए, देखिए अब x का प्लस है का 2 है, तो प्लस का 2 कहाँ है, यहाँ, और y का माइनस का 2, तो y का माइनस का 2 कहाँ आएगा, इधर आएगा ना। तो ये ऐसे करके यहाँ नीचे आएगा। प्लस का 2 हमने लिया यहाँ पे, प्लस का 2, माइनस का 2, तो माइनस का y में माइनस का आप देखेंगे तो y में माइनस का नीचे होता है। हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ये y होता है, ये y डैश होता है, और ये x होता है, ये x डैश होता है। डैश वाला ऑलवेज माइनस का होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आपको राइट हैंड साइड प्लस और ऊपर प्लस लेना है, राइट हैंड साइड प्लस और ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस और लेफ्ट हैंड साइड माइनस, आपको इतना याद रखना है। अब देखिए क्या है, प्लस का x का वैल्यू प्लस का 2 है और y का वैल्यू माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 यहाँ है और माइनस का 2 यहाँ है। अब इन दोनों लाइंस को हम मिलाएंगे तो ये तो एक लाइन पूरा मिल जाएगा, लेकिन हमें इस लाइन को ऐसा करके मिला लेना है। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिया, और ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। देखिए ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये इस प्रकार से हमने ऐसे मिला दिया। अब देखिए ये लाइंस कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है 2 पे, राइट। तो 2 पे ना, 2 पे 2 और 4 को प्रतिच्छेद करे, बिंदु 4। आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे, एक्स वाई का मान जो हम बात कर रहे हैं वो कितना निकलेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 4 और -2 को। हम आपको आंसर निकालना भी सिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2 और 4 इसी को ना ये प्रतिच्छेद किया, ये रेखाएं इसी को ना प्रतिच्छेद किया। जब रेखाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करें तो वहां पे दो बिंदु बनते हैं। एक तो आप 4 देख रहे हैं, दूसरा आप -2 देख रहे हैं। अब 4 आप किस चीज का देख रहे हैं, तो 4 आप देख रहे हैं y का, तो ठीक है, तो 4 हो गया y का। और -2 किसका देख रहे हैं आप, x का, तो ये माइनस का हो गया 2। यही हो गया आपका आंसर, -2x और +4। ये हो गया हमारा ग्राफ को इसी आधार पे बनाया था। 20 मिनट का जरूर से टाइम लगा है, बट हम आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप बहुत अच्छे से अब आप उन सारे पॉइंट्स को हर जगह पे नोट कर वहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे जो आया था, जहाँ जो चीज़ें जहाँ पे आई थी आप उसको लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया था, -2 और 4 आया था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और 4। यहाँ पे क्या आया था, 0 और 3, तो लिखेंगे 0 और 3। यहाँ पे क्या आया था, 2 और 2, तो लिखेंगे 2 और 2। यहाँ पे क्या आया था, 4 और 1, तो लिखेंगे 4 और 1। बड़ा ही आसान है। यहाँ पे क्या आया था, 0 और 1, तो लिखेंगे 0 और 1। यहाँ पे क्या आया था, तो 4 और -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया था, तो 2 +2 और -2, ये आया था। इतना आपको नोट कर देना है। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हमने मान निकालने का तरीका सिखाया, ग्राफ खींचने का तरीका सिखाया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे नया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और आप किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर से कमेंट करें। आपको हम वो टॉपिक पे वीडियो बहुत अच्छे से लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।